वैकुंठ चतुर्दशी की कथा, बुढ़िया और उसका बछड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न कोई घर परिवार था, न धन दौलत। बस एक छोटा सा बछड़ा था, जो उसका एकमात्र सहारा था। वही उसके साथ रहता, वही उसका साथी था। बुढ़िया हर सुबह उठकर उस बछड़े को प्यार करती, उसके लिए चारा पानी लाती और ईश्वर का नाम लेती। उसका जीवन सादगी और भक्ति से भरा था। एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई। यह वही दिन था जिसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और महादेव शिव दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। लोग मंदिरों में जाकर दीप जलाते, दान करते, व्रत रखते और भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन वह बुढ़िया बहुत गरीब थी। न उसके पास पूजा का सामान था, न घी का दीपक, न मिठाई या फूल। उसने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी पूजा कैसे करूं? फिर उसने सोचा, मेरे पास जो सबसे प्रिय है, वही तो सबसे बड़ा दान है। मेरा यह बछड़ा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं इसे भगवान को समर्पित कर दूं, तो शायद मेरी भक्ति स्वीकार हो जाए। इतना सोचकर वह अपने छोटे से बछड़े को लेकर मंदिर पहुंची। वह आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, हे नारायण, हे भोलेनाथ, मेरे पास बस यही है, इसे मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उसकी यह सच्ची भावना देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वृद्धा, तूने प्रेम और भक्ति से जो अर्पण किया है, वह 1000 यज्ञों और लाखों दीपदानों से भी बढ़कर है। भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, अब तू अपने बछड़े सहित वैकुंठ लोक में स्थान पाएगी। क्षण भर में बुढ़िया और उसका बछड़ा दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। उसकी आत्मा सदा के लिए परम शांति में विलीन हो गई। इस कथा का संदेश, सच्ची भक्ति में धन नहीं, भावना चाहिए। भगवान को वस्तु नहीं, दिल से की गई श्रद्धा सबसे प्रिय होती है।